एनिमेशन। एनिमेशन अगर कहीं पे भी एनिमेशन देनी है आपने तो सिर्फ आप एनिमेशन लिखोगे। एनिमेशन का नाम कुछ भी दे सकते हो, तो मैंने इसका नाम दे दिया कि लाइक इसका नाम है नैप बार। ठीक है, नैप बार लिखना है आपने ऐसे। कितने सेकंड की एनिमेशन रहेगी वो डाल सकते हो, तो मैंने यहाँ पे 2 सेकंड लिख दिया। और यहाँ पे हमने बस क्या कर देते हैं, सेव कर लेते हैं। अब मैं इसमें कोई एनिमेशन लगा के देखता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या करा, एनिमेशन को डिफाइन करना है आपने। इसका सेमी को ये जब खत्म हो जाएगा इसके बाद आपने लिखना है @ की फ्रेम्स। इसे बोलते हैं फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। ठीक है, इसका नाम क्या है, नैप बार। ओपन टैग क्लोज टैग, यहाँ लिखा मैंने फ्रॉम देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले जिस भी सेक्शन में आपको एनिमेशन लगानी है उसमें लिखना है आपने एनिमेशन। उसका नाम कुछ भी दे सकते हो आप, और 2 सेकंड की, 1 सेकंड की, जितने सेकंड की आपको एनिमेशन चाहिए वो एनिमेशन लिख देना है आपने। अब इसके बाद आपको ना, ये सेक्शन के बाद आपको लिखना है नीचे की फ्रेम्स एनिमेशन का नाम। एनिमेशन का नाम हमने क्या रखा था, नैप बार। नैप बार लिखना है और ओपन टैग क्लोज टैग कर देना है। यहाँ पे आप नंबर डाल सकते हो 0%। इसका मतलब हुआ हमारी एनिमेशन स्टार्ट होगी 0% पे। और 100%, इसका मतलब क्या होगा, एनिमेशन हमारी यहाँ खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ लिखा मैंने बैकग्राउंड कलर जो होगा ना इसका ब्लैक होगा। और 50% पे क्या होगा, बैकग्राउंड कलर इसका वाइट होगा या ब्लैक होगा। यहाँ ब्लैक कर देते, या रेड कर, ऑरेंज कर देते इसको। ऑरेंज होगा बैकग्राउंड, ऑरेंज। और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर वापस वाइट हो जाएगा, वाइट। ठीक है, इसको भी मैं वाइट कर रहा हूँ। चेक करते कोई एनिमेशन हुई या नहीं हुई। कहाँ पे है हमारा बॉक्स, हमारी साइट कहाँ है, ये रही। तो देखो जैसे ही मैंने वेबसाइट खोली तो क्या हुआ, पहले वाइट हुआ, फिर ऑरेंज हुआ, फिर वाइट हो गया। ये देखो, आया समझ में। तो इससे क्या हो गया, हेडर के अंदर देखो एनिमेशन लग गई। जैसे ही मेरी वेबसाइट खुल रही है एक बार क्या हो रहा है, ऑरेंज हो रहा है, फिर वाइट हो रहा है। ठीक है, हेडर हमारा कलर चेंज कर रहा है। आप चाह रहे हो हमेशा कंटिन्यू चलता चेंज होता रहे या 5 बार चेंज हो, तो हम क्या करेंगे, 2s के बाद 5 लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 5 टाइम चेंज होगा। देखो रिफ्रेश कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, अब ये ठीक नॉर्मल हो गया। समझ में आया। अगर आप 5 बार ना लिख के मैं एक तो थोड़ा इसका टाइम कम कर देता हूँ। मैंने 2 की जगह 0.2 कर दिया, मतलब 2 सेकंड से भी बहुत कम हो गया ये। अब चेक करते हैं, ये देखो। ठीक है, तो स्पीड क्या हो गई इसकी, बढ़ गई। मैं यहाँ 0.2 सेकंड के बाद ना 5 हटा देता हूँ और इनफाइनाइट लिख देता हूँ। इनफाइनाइट का मतलब पता है आपको क्या होता है, क्या होता है, रुकेगा ही नहीं। तो ये हमेशा कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो लाइक अब हमारे पास एनिमेशन जो आ रही है वो कुछ इस तरीके से आ रही है। ठीक है, तो ये तो हमने सीखा कि एनिमेशन होती क्या है, कैसे आप लगा सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या क्या यूज़ किया इसके अंदर, हमने यहाँ पे उसका नाम दिया, हमने उसकी सेकंड कितनी एनिमेशन चाहिए, इनफाइनाइट। आपको जिस भी सेक्शन में लगाना है उस सेक्शन में लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ यहाँ लगाना है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, इंक्वायरी। इंक्वायरी नाम रखा था ना हमने इसका। तो इंक्वायरी नाम कहाँ पे है हमारे पास, ढूंढते ढूंढते इंक्वायरी ये रहा। तो मैंने इसमें भी एनिमेशन लगाता हूँ। लाइक इसमें मुझे ना ये एनिमेशन चाहिए कि ना, ये ना शुरू में जैसे ही वेबसाइट खुले तो ये एक ही बार आया, यूँ राइट साइड से आया मूव करता हुआ। तो हमने क्या करा, यहाँ पे एनिमेशन फिर से लिखा। यहाँ पे कितने सेकंड की एनिमेशन चाहिए, 1 सेकंड की एनिमेशन चाहिए। इसका नाम मैंने दिया साइड बार, कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, और इसको बंद कर दिया। अब डिफाइन कैसे करते हैं, ये जो इसका ये जो कर्ली ब्रैकेट बंद हुआ है ना, इसका मतलब ये स्टेटमेंट बंद हो गई। अब इसके बाद आपको लिखना है की फ्रेम्स। इसे बोलते हैं फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। इसका नाम दिया है, क्या नाम दिया था हमने, साइड बार, 0% और 100%। ऐसे बीच में कितने परसेंट आप ऐड कर सकते हो, ब्रेक पॉइंट बना सकते हो। अब हमने यहाँ पे देखो इसका राइट कितना है, -90 पिक्सल। तो मैंने लिखा यहाँ पे -92 पिक्सल की जगह मैंने इसे -792 पिक्सल कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या करा, राइट -92 पिक्सल कर दिया, मतलब जहाँ था वहाँ पे ले आया। तो अब जरा चेक करते हैं, देखो कुछ फर्क आया एनिमेशन में।
तो जैसे ही मेरी वेबसाइट खुली तो क्या हो गया, ये ऐसे आ गया। पर इसके साथ भी मैं यहीं पे ऐसे ही करता, इनफाइनाइट लगाया था तो क्या होता, इनफाइनाइट लगाया था तो क्या होता, बार बार आता रहता जाता रहता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं चाहिए था मुझे, एक ही बार चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं लगाया। ठीक है, तो ये देखो ऐसे आ गई एनिमेशन। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ जब ये इस पे कहीं होवर लेके जा रहे तो ड्रॉप डाउन आ रहा है, हमने सीखा था ड्रॉप डाउन कैसे लगाते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब ये ड्रॉप डाउन आए ना, ये तो ये हटाता हूँ, एनिमेशन बहुत बुरी लग रही है। कहाँ लगाई थी मैंने, ये रही, इसको हटाए थे, कमेंट बनाए थे, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क शॉर्ट की होती है कमेंट बनाने की। तो ये आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो है इस पे होवर ले जाने पे ये जो है ना नीचे से आए। ठीक है, तो इसे क्या बोला था हमने, इसे बोला था ड्रॉप पोजीशन एब्सोल्यूट। सर्च कर लेते, कंट्रोल एफ, एब्सोल्यूट हमने कहीं यूज की थी, कौन सी है, ये वाली होगी शायद, नहीं ये रही। ठीक है, अब हमने इसमें भी लिख दिया एनिमेशन, क्या नाम दिया इसका, ड्रॉप। 1 सेकंड की एनिमेशन आएगी, इनफाइनाइट नहीं लगाना मुझे। ठीक है, और इसके अंदर हम लिखते हैं की फ्रेम्स, नाम क्या दिया हमने, ड्रॉप फ्रॉम और टू। फ्रॉम में हमने क्या कहा कि ना देखो, अभी इसका ना कोई टॉप है क्या मेंशन, टॉप 68 पिक्सल है। हमने कहा टॉप जो है 68 ना होके 468 हो शुरू में, और टॉप अब मैंने क्या करा 68 पिक्सल दे दिया। तो अब जरा चेक करते हैं एनिमेशन क्या आई, ये देखो आया समझ में। तो देखो हमने इस तरीके से एनिमेशन दे दी। ठीक है, मुझे थोड़ा बहुत ना एनिमेशन के साथ ना एक्सपेरिमेंट करना है। मैं चाह रहा हूँ पहले ये आए, फिर आके नीचे जाए, फिर ऊपर आए। ठीक है, तो देखो मैंने क्या करा, फ्रॉम और टू 0% और 100% का काम करता है वैसे, तो मैं 0% लगाता हूँ अब यहाँ पे, और यहाँ पे हम कर देते हैं 100%। ठीक है, अब क्या हो रहा है, वही सेम काम कर रहा होगा, ये देखो वैसे ही आ रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं इसके अंदर लिख देते हैं 50%। 50% मतलब 50% पे टॉप कितना होगा, मैंने 68 ना करके मैंने कहा कि इस पे ना टॉप ना 300 पिक्सल होगा। ठीक है, तो अभी देखो क्या हुआ, पहले ये आया रुका फिर चला गया। ठीक है, मैं और ऊपर लेके आता हूँ इसे, तो मैंने 200 पिक्सल कर दिया। अब देखो, तो ये आया रुका फिर चला गया ऊपर, है ना। अब मैं चाह रहा हूँ जैसे ये ऊपर आया फिर जैसे ही नीचे जाए, तो 50 की जगह मैंने 70% नीचे एक और लिख लिया। अब की बार मैंने ना क्या करा, 200 की जगह इसे 400 कर दिया। तो देखो अब कैसे एनिमेशन आएगी। ठीक है, आया समझ में। तो ये देखो ये इस तरीके से एनिमेशन, इसमें भी सेम काम कर रहा है, इसमें भी सेम काम कर रहा है, क्योंकि दोनों पे हमने सेम ड्रॉप वो लगाए थे। आगे समझ में। मैं चाह रहा हूँ ये ऐसे आए फिर नीचे जाके फिर घूमता हुआ आए। ठीक है, तो मैंने क्या करा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, यहाँ ट्रांसफॉर्म रोटेट 0 डिग्री कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्म रोटेट 360 डिग्री कर दिया। अब देखते जरा क्या एनिमेशन आ रही है, तो ये देखो आया समझ में। तो लाइक हमारे पास जो है एनिमेशन कुछ इस तरीके से आ गई यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम एनिमेशन लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ पे एनिमेशन आ जाएगी। तो ये काम करती है एनिमेशन। लाइक मैं चाहता हूँ ये जो है ना ये कंटिन्यूस क्या करे, ये आ गया है, लाइक कलर चेंज होता रहे, बैकग्राउंड चेंज होता रहे। आप चाहो तो इमेज भी चेंज करा सकते हो, इमेज चेंज होती रहे, वो सब हम इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे ना इमेज चेंज करानी है, मैंने फिग्मा में डिज़ाइन बनाया था। कहाँ है फिग्मा हमारा, ये चली गई। कौन सा डिज़ाइन था हमारा, ये वाला। इसमें एनिमेशन आ रही है, हाँ इसमें एनिमेशन चल रही है ये, है ना। मुझे चाहिए क्या, ऐसे ही मेरी भी एनिमेशन ऐसे चेंज होती रहे। ठीक है, तो मैंने क्या करा इसमें, पहले मैं इसकी ये इमेज निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो कौन सी इमेज चाहिए मुझे, ये वाली इमेज चाहिए।
इस इमेज को मैंने एक्सपोर्ट कर लिया, एक्सपोर्ट एज पीएनजी। तो इमेज मेरी एक्सपोर्ट होके आ गई, शो इन फोल्डर। फिग्मा यूज़ करके देखा तुम लोगों ने? समझ में आया कैसे यूज़ हो रहा है? आसान है ना? और इसे हमने कहाँ पे रखना है? PSD2 HTML में। इसका नाम हमने दे दिया बैनर 2। ठीक है। बैनर 2 आ गया। अब हम एक काम करते हैं, अब ये ना एनिमेशन दिखाते हैं कि पहले एक ऐसा है फिर ऐसा है। ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे ना इसकी इमेज को हटा दिया। कहाँ पे इमेज है हमारी? ये वाली, इस वाली इमेज को हमने हटा दिया, यहाँ से बंद कर दिया। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि div क्लास बैनर, और बैनर को बंद कर दिया। ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे बैनर को बंद कर दिया। इसका यहाँ पे मैंने बैनर को बंद करने के बाद इसकी CSS दे दी यहाँ पे। तो मैं इसकी CSS देता हूँ, फुल स्टॉप बैनर। इसकी विड्थ दे दी हमने 100%, इसकी हाइट दे दी हमने 400 पिक्सल। ठीक है। हाइट चेक कर लेते, कितनी थी इसकी हाइट? हाइट थी इसकी 589। हाँ, ये थी हाइट इसकी 589 पिक्सल। तो मैं 589 क्या करता हूँ, इसकी हाइट दे देता हूँ। तो हाइट 589 पिक्सल। ठीक है। और अब मैंने यहाँ पे ना बैकग्राउंड लगा देता हूँ, बैकग्राउंड URL। और URL में मैंने यहाँ पे क्या करा, इमेज का नाम दे देते हैं बैनर 2 डॉट। हाँ, एक और इमेज थी हमारे पास, वो कहाँ है? वो इमेज फोल्डर में स्लैश, यहाँ पे हमने IMG स्लैश, किस फोल्डर में? देख लेते ना यहाँ पे। इमेज कहाँ है? एक तो इमेज ये रही, और एक है इसमें ये रही बैनर के नाम से। चलो ठीक है। बैकग्राउंड URL स्लैश IMG फोल्डर स्लैश 1 डॉट बैनर डॉट PNG, यही इमेज थी ना? बैनर डॉट PNG। ठीक है। एक बार चेक करते हैं आउटपुट में इमेज आ रही है नहीं आ रही। अभी तो आई नहीं, तो मुझे लग रहा था मुझे कुछ दिक्कत है। हमारी फाइल कहाँ है? CSS कहाँ है हमारी? CSS के फोल्डर में थी, तो आ जानी चाहिए थी। 2 बार डॉट, और इसका नाम देख लेते एक बारी। अच्छा, 3 बार आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं, और तो कुछ नहीं है ना? अच्छा, 2 बार। हाँ सही है। देखते जरा, अभी भी इमेज नहीं आई, तो दिक्कत है। एक काम करते भाई, रखते हैं इसको, इमेज को निकाल के। कौन सी में? यहाँ तो नहीं है। एक काम करते हैं, इसको ना यहीं इसी फोल्डर में रख लेते हैं, CSS वाले फोल्डर में। एक इमेज ये हो गई हमारी, और दूसरी इमेज कौन सी है? एक इमेज ये हो गई हमारी, यहाँ भी रख लेते हैं। तो दोनों हमने यहाँ पे इमेज डाल दी इस तरीके से। तो ये दोनों इमेज, अब मैं इसमें इमेज डाल देता हूँ। तो हमने यहाँ पे बैकग्राउंड, बैनर और URL, और यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया 1 डॉट। हिंट आ जाता पर इसमें अगर होती तो। हमारा फाइल कहाँ है? CSS सही तो है, बैनर डॉट PNG और R। ठीक है। देखते हैं, अब आई नहीं आई? नहीं आ रही ना? तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है क्या? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
एक सेकंड देखो, GIF किस फोल्डर में, ये देखना पड़ेगा मुझे। ये देखो, ये GIF तो ये दिख रही है यहाँ पे, और ये बैनर ये भी तो रही है हमारी, है ना। GIF तो आ रही है, और हमारे पास कौन सी है, बैनर आ गई। ठीक है, बैनर डॉट PNG अब आ जाएगी। अरे तो यही किया था हमने, ये आ गई, ठीक है, आ गई। अब मुझे इसमें एनिमेशन चलानी है, एक एक करके दिखानी है, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे एनिमेशन लिखा, कितने सेकंड की, 3 सेकंड 4 सेकंड की एनिमेशन ले लेते हैं। इसका नाम इसमें देते हैं इनफाइनाइट, लीनियर लिख दोगे तो स्मूथनेस आ जाएगी, ठीक है। इसका नाम दिया हमने स्लाइड, और हम यहाँ पे लिखते हैं @ की फ्रेम्स, और यहाँ पे लिखेंगे हम स्लाइड, और यहाँ लिखेंगे हम 0%, फिर लिखेंगे 50%, और फिर लिखेंगे 100%। ये आ गया। अब हमने लिखा यहाँ पे बैकग्राउंड जो है, URL जो रहेगा वो बैनर डॉट PNG रहेगा, ठीक है, मतलब ये रहेगा पहली केस में। दूसरे केस में क्या रहेगा, दूसरे केस में ये रहेगा, इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, इसका नाम क्या है, banner2, तो banner2 रहेगा। फिर तीसरे केस में सेम रहेगा, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं आउटपुट, ये देखो आ गया है, देखो स्लाइड शो चल रहा है हमारा इस तरीके से। वो स्लाइड जावास्क्रिप्ट से होता है, ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इसे सेट कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास क्या हो गया, ऐसे इस तरीके से स्लाइड शो बन गया। समझ में आया ना आपको। तो आप चाहो तो थोड़ी देर जैसे एकदम से रोक के भी चला सकते हो। आप क्या करना, यहाँ पे से कॉपी करना और इसी को पेस्ट कर देना। यहाँ 50 की जगह 49.9 कर देना, ठीक है। और यहाँ पे क्या करोगे, यही नाम रख लेना। तो देखो इससे थोड़ा फर्क आएगा। क्या फर्क आ रहा है देखो, अब चेक करते हैं। तो ये देखो एकदम से इमेज चेंज हो रही है। ऐसे ही मैं इसके साथ भी कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आगे समझ में। तो आज अपने क्या करना है, ऐसे एनिमेशन यूज़ करके देखनी है। एक ऐसे यहाँ पे एनिमेशन लगानी है, इस तरीके अलग अलग करके देखना, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये एक दिखाता हूँ मैं, आप कैसे बना सकते हो। क्लिक चल रही है ना, यूट्यूब पे होगी। बात दिक्कत आऊँगा मैं वाली। तो एक आजकल रील भी बना रहा है, जिसमें वो क्या करता है, जब भी ना होवर लेके जाता है टाइप करने के लिए, तो वो एनिमेशन होती है। हाँ, वो भी बना सकते हो, ठीक है। हाँ, सबमिट पे आता है, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आ गया ना आपको। तो इस तरीके से आज आपको एनिमेशन करनी है बस।